Assalamu alaikum dear students, my name is Fakhr Hayat. Welcome to Pakistan Judicial Research Institute for Legal and Judicial Exams Preparation. Dear students, आज का जो हमारा कोर्स जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये उसका फर्स्ट लेक्चर है। हमारा एक पंजाब का एक डिपार्टमेंट है, पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसी तरह से पाकिस्तान लेवल पर अगर हम फेडरेशन लेवल पर देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स और डिफरेंट जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस के अंदर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट सिंध, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट केपीके, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट पंजाब, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट बलोचिस्तान। ठीक है, तो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट क्या है? बेसिकली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो कोऑर्डिनेशन के साथ इस डिपार्टमेंट को होल्ड करती है फेडरल लेवल पर, और इसी तरह से हमारी जो वफाकी जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो इस डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करती है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जो वैकेंसीज आती हैं जॉब्स की रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो आती हैं थ्रू FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह से जब प्रोविंशियल लेवल पर आएंगी तो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर जो उनके पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जिस तरह से पंजाब में आएंगी तो PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्रूटमेंट होती है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट जो भी उस प्रोविंस का है। आज हम देखेंगे कि लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं प्रोविंस पंजाब में, वहाँ पे जॉब्स अनाउंस हुई हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, और इसी तरह से इस डिपार्टमेंट में जॉब्स आती रहती हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर, डिप्टी सॉलिसिटर, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ, डिप्टी डायरेक्टर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो आज हम इस डिपार्टमेंट का जो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट है इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट क्या है, इसमें कौन कौन होता है, क्या क्या काम होता है इसमें, और इस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाह रहे हैं एग्जाम्स की, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ, असिस्टेंट सोलिसिटर, डिप्टी सोलिसिटर। आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। कुछ लेक्चर्स में यहाँ पे कुछ बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा जो कि आपकी तैयारी के लिए एक बेसिक गाइडेंस के तौर पे वो लेक्चर होंगे। आपने काम ये करना है कि आपने सबसे पहले अपनी एक सेपरेट डायरी बनानी है या सेपरेट एक रजिस्टर बनाना है। जिस भी एग्जाम, अभी चूंकि हम ये जो लेक्चर्स दे रहे हैं ये स्पेशली असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट सोलिसिटर, डिप्टी सोलिसिटर, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के लिए दे रहे हैं। ये लेक्चर जो है डिलीवर किए जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने एक सेपरेट डायरी बनानी है या एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है। उसके ऊपर आपने लिखना है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने लिखना है कि आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेक्चर जो है वो आपने जैसे जैसे मैं कोशिश करें कि जब आप मेरा लेक्चर सुने सुकून से बैठ के या तो लाइब्रेरी चले जाएं, वहां पे हैंड फ्री लगा लें और अपने सामने अपनी डायरी रख लें। जो मैं बोलता जाऊं वो आपने अच्छे तरीके से सुन लेना है, उसको समझ लेना है, और उसको आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ आपने नोट कर लेना अपनी डायरी के ऊपर, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड आ जाए कि मैंने जो आपको पढ़ाया था वो आपने अच्छे तरीके से सुन भी लिया है, समझ भी लिया, देख भी लिया और लिख भी लिया है, ताकि वो आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाए। जब आप उसको रिवाइज करें वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाए, वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाए। कल को जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वो पॉइंट से सारे आपके सामने होंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं लेक्चर्स डिलीवर करता जाऊं आप लोगों ने उसको नोट करते जाना है। कुछ इंफॉर्मेशन के लेक्चर्स जो बेसिक गाइडेंस के हैं वो मैं आपको इस तरह से वीडियो फॉर्म में यूट्यूब को डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। और जो बाकी हमारी डिटेल्ड क्लासेस हैं, राउंड अबाउट आपके 20 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर। जो आपका सिलेबस है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंजाब का, इसके अंदर लॉ के जो सिविल लॉ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनकी तादाद राउंड अबाउट 20 है। तो 20 सब्जेक्ट लॉ के आपके हमने कवर करने हैं इंशाल्लाह। इसका जो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया वो आपके राउंड अबाउट 100 लेक्चर्स हैं। 100 लेक्चर्स के अंदर इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा और फिर आपकी रिवीजन करवाई जाएगी और साथ साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आप 100% अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। अब जो 100 लेक्चर हमने आप लोगों के लिए तैयार करना है वो हमारी क्लासेस होती हैं, वो पेड क्लासेस हैं
और वो जूम पर होती हैं। उसका टाइम जो है वो आप मुझे टाइम अभी हमने डिसाइड करना है स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेशन के साथ कि कौन सा टाइम जो है वो सबको सूट करेगा। तो मेरा यूट्यूब के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है और डिफरेंट ग्रुप्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आपने अगर क्लासेस हमारी लेनी है तो आपने हमारे साथ मेरे साथ रब्ता कर लेना है। आई विल गाइड यू बेटर। मैं आपको हर किस्म की कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगा कि हमारी क्लास का टाइम क्या होगा, उसमें किस तरह से हम हमारा स्टडी स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तमाम आपके सवालात के जवाब जो है मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर दे दूंगा। आज का जो लेक्चर है इसमें आपने बेसिक देखना है कि लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट क्या है, ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है, इस डिपार्टमेंट के क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आपका जो इदारा है जिसमें आप जॉब करने जा रहे हैं लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का क्या काम है। उसके अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर चूंकि आपकी रिक्रूटमेंट इस डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है, ठीक है, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, आपकी जो जॉब है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, आप किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट पंजाब। तो आपने देखना है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आपका क्या काम है। आप एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आप इस डिपार्टमेंट में क्या करेंगे और इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ है, तो इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। आप जिससे मैंने आपको बताया कि आप अपनी डायरी सामने रख लें, जो मैं बोलता जब उसको लिखते जाएं, समझ, ठीक है, समझ लें, अच्छे तरीके से उसको लिख लें। और अगर कोई सवाल हो आपके माइंड में, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आपने साथ साथ नोट डाउन कर लेना है अपनी डायरी के ऊपर। और जब आपका लेक्चर खत्म हो जाए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एसएमएस कर दें, वॉइस एसएमएस कर दें, अपना नाम लिखकर और अपना क्वेश्चन सेंड कर दें। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट पंजाब। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट पाकिस्तान, फिर 4 प्रोविंसेस पंजाब, सिंध, केपी के साथ पूरे के पूरे जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं उनके जो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, उनका सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शंस हैं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये लेक्चर पंजाब वालों के लिए भी है। अगर कोई एफपीएससी में पाकिस्तान लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट पाकिस्तान में जॉब करना चाह रहा है, उसके लिए जॉब्स आई हैं, तो फिर भी यही स्ट्रक्चर है। पंजाब के लिए भी, केपी के लिए, बलोचिस्तान और एसपीएससी सिंध के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट का क्या काम है प्रोविंशियल लेवल पर। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, जिस तरह से आपको फील हो रहा है कि लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, आप माशाल्लाह सब कानून के तालिब इल्म हैं और आप लॉयर्स हैं, अपनी फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को इजी वर्डिंग में रिसर्च बेस्ड डाटा आसान करके समझा दिया जाए ताकि उनकी दोबारा रिवीजन हो जाए और उनके माइंड में बैकअप सारा डाटा आ जाए कि हमने इसके अंदर क्या करना है। तो जिस तरह से डिपार्टमेंट के नाम के अंदर ही आपको अभी नजर आ रहा है कि लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, लॉ मीन कानून और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मतलब है जो पार्लियामेंट के मामलात हैं ये उनका महकमा है। उर्दू में इसको हम क्या लिखेंगे, कानून और पार्लियामेंट के मामलात का महकमा हुकूमत पंजाब, और इसी तरह से आ जाएगा हुकूमत सिंध, हुकूमत बलोचिस्तान, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा एटसेट्रा। तो फिर ये क्या हुआ, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट पंजाब, कानून और पार्लियामेंट के मामलात का महकमा हुकूमत पंजाब। यह तो होगी, मैंने नाम की एक्सप्लेनेशन कर दी कि इसका नाम किस तरह से। अब मैं फोकस करना चाह रहा हूं लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर, ठीक है, कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आपने क्या काम करना है, इस डिपार्टमेंट का बेसिकली मकसद क्या है, ये डिपार्टमेंट किस मकसद के लिए बनाया गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस नाम के अंदर ही जो है समझ आ जानी चाहिए। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, ये एक तो ये कानून बनाता है और दूसरा पार्लियामेंट के जो मामलात हैं उनको देखता है। पार्लियामेंट के मामलात कौन से हो सकते हैं, पार्लियामेंट का जो बेसिक काम है वो है कानून को बनाना, कानून को ड्राफ्ट करना और गवर्नमेंट की जो है डिफरेंट पॉलिसीज में गवर्नमेंट की मदद करना और गवर्नमेंट के जो केसेस हैं, गवर्नमेंट की जो लिटिगेशन है उनको देखना, ठीक है, कानूनी तौर पर। और महकमा हुकूमत पंजाब जो है, उनके जितने महकमा जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, जितने इदारे हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को लीगल ओपिनियन फराहम करना और उन सब की लिटिगेशंस को देखना, ठीक है, ये है आपकी
महकमे का काम, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का काम। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड पंजाब गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस रूल्स 2001। ठीक है। अब इसी तरह से सिंध के अंदर और बिजनेस बलूचिस्तान के अंदर भी जो गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, इनको आपने देखना है। गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस रूल्स जो हैं, ये आपका बेसिकली एक एक्ट होता है, ऑर्डिनेंस या रूल्स होते हैं, जो इस पूरे के पूरे महकमे के बताया जाता है कि इस महकमे में हम क्या क्या करेंगे। ठीक है। तो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड अंडर पंजाब गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस रूल्स। पंजाब गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस रूल्स का मतलब यह है कि पंजाब गवर्नमेंट का जितना बिजनेस है उसको ये महकमा लुक आफ्टर करेगा, कानूनी मशवरे देगा, कानून बनाएगा और कानून की इंप्लीमेंटेशन करवाएगा। ठीक है। ये आपका जो महकमा है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कानून बनाना, पंजाब के तमाम तमाम पंजाब के इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे सेहत के हों, चाहे 50 महकमे हों, चाहे 100 की लिस्ट हो, जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन इदारे हैं उन सब की लिस्ट बना लें। उन तमाम इदारों की जो कानूनी एक हैसियत है उसको ये इदारा देखता है, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है। उनके लिए कानून बनाना, कानूनी पॉलिसियां बनाना, पॉलिसियां मरतब करना, उनके ऊपर अमल करवाना, और पार्लियामेंट के अंदर जो आपके बाकी कानून बनाए जाते हैं उनको भी ये महकमा देखता है। तो ये सारा कुछ, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस रूल्स। पंजाब के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां पे कैसे बिजनेस होगा, बिजनेस का मीन उन इदारों को कैसे चलाया जाएगा, चाहे वो पुलिस का इदारा हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ का हो, चाहे वो महकमा बैतुल माल हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है। उस इदारे को कैसे चलाया जाएगा, रेवेन्यू कहां से आएगा, कैसे खर्च होगा, सारे की सारी उसकी एक लीगल वैलिडिटी जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के पास। पंजाब गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं डिटेल के साथ। नंबर 2, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्टिंग लॉज। आपकी पंजाब की जो सूबाई असेंबली है, ठीक है, इस तरह से केपी के सूबाई असेंबली, इसी तरह से आपकी खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली, फिर बलूचिस्तान सूबाई असेंबली, फिर जो है सिंध सूबाई असेंबली। ठीक है। आपकी जो सूबाई लेवल पर प्रोविंशियल असेंबली है, पंजाब प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, उसके अंदर कानून बनाना, कानून किस तरह से बनाए जाते हैं। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्टिंग लॉज, उन कवानीन को ड्राफ्ट करना, उनके खाका जात तैयार करना, उनकी लेजिस्लेशन तैयार करना, डॉक्यूमेंट्री टू ड्राफ्टिंग लॉज, मेकिंग लॉज आई लेजिस्लेशन। ठीक है। जो पार्लियामेंट का एक बेसिक काम है कवानीन को बनाना। ठीक है। तो उस कानून को बनाने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं, जो लेजिस्लेशन के ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं, वो सारे एक्ट कौन तैयार करता है? आपका लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्टिंग लॉज, मेकिंग लॉज आई लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन में हम क्या क्या कानून बना सकते हैं? एक्ट्स बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस, बिल्स, मनी बिल्स, नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल गजेट्स, सर्कुलर्स। ये सारे जो हम बनाते हैं कवानीन, वो आपकी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट उसको ड्राफ्ट करती है, और जो असेंबली आपकी होती है वो सिर्फ बिल को पास कर देती है। जब वो बिल को पास कर देती है तो लेजिस्लेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन लेजिस्लेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है? लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, लॉ के ऑफिसर, सोलिसिटर्स, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर्स, ये के पूरा अमला जो है वो कानून को एक ड्राफ्ट की शक्ल देता है। ठीक है। उसको उसके ऊपर रिसर्च करता है कौन सा कानून बनना चाहिए, और कानून बनने का जो सारा अमल है वो यहीं पर ही होता है, इसी डिपार्टमेंट के अंदर होता है। बाकी जब ये बिल तैयार होकर अपनी फाइनल शेप इख्तियार करके आपकी सूबाई असेंबली या आपकी नेशनल असेंबली के अंदर पहुंच जाता है, तो आपके एमपीएस एमएनए सिर्फ उसके ऊपर सिग्नेचर करके उस बिल को पास कर देते हैं। बेसिकली सारे का सारा काम यहाँ पे नीचे हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर, और असेंबली के अंदर सिर्फ उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए और बिल पास हो गया, एक्ट पास हो गया, ऑर्डिनेंस पास हो गया, एटसेट्रा। तो एक तो ये सारा लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है ये भी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, यहीं पर ही होता है सारा। नंबर 3, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स साउंड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब।
ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी इदारे हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, जितने भी हैं, उन सब इदारों को लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना, लीगल इंस्ट्रक्शंस फराहम करना, ठीक है, ये इस लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 4, डिफेंडिंग गवर्नमेंट इन लिटिगेशंस। गवर्नमेंट की जो लिटिगेशंस हैं, गवर्नमेंट के जो केसेस हैं, उनको डिफेंड करना, ठीक है। अब जो आपकी जॉब है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, वो बेसिकली यहां से स्टार्ट हो रही है। ये जो सारा हमने देखा है, ये लेजिस्लेशन का काम है, जो पार्लियामेंट का काम है, ये भी यही महकमा करता है, ठीक है। अब जो यहां पर जो आपने देख लिया कि नंबर 4 के अंदर डिफेंडिंग गवर्नमेंट इन लिटिगेशंस, गवर्नमेंट के जो अपने मामलात हैं उनकी लिटिगेशंस को डिफेंड करना भी इस इदारे का काम है, ठीक है। अब यहां पे जॉब आ जाएगी आगे। नंबर 5 पे देख रहे हैं, अटैच्ड डिपार्टमेंट्स आर एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के ऑफिस को भी इसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अटैच किया जाता है। एंड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसेज, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अटॉर्नी ऑफिसेज हैं, उन अटॉर्नी ऑफिसेज को भी क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है इसी महकमे के साथ, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो जॉब है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, उसका क्या फंक्शन हुआ, डिफेंडिंग गवर्नमेंट इन लिटिगेशंस, के गवर्नमेंट के जो केसेस हैं उनकी लिटिगेशंस को डिफेंड करना इस इदारे का काम है, ठीक है। तो आपका जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, जिसमें आप एज अ एडीए, एज अ डीडीए और एज अ अटॉर्नी काम करेंगे। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काम करते हैं। तो इस इदारे का काम गवर्नमेंट के लिटिगेशन को डिफेंड करना है, और यह काम भी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट के साथ अटैच कर दिया गया है। नंबर 6, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट का काम क्या है, नंबर 6, प्रमोट पब्लिक वेलफेयर लेजिस्लेशन। यहां पे जो लेजिस्लेशन बनाई जाती है वो पब्लिक वेलफेयर होनी चाहिए, वो कानून बनाए जो अवाम की सहूलत के लिए हों। नंबर 7, कंट्रीब्यूट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंसाफ यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट की मदद करना, अपना कंट्रीब्यूशन डालना। नंबर 8, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो गवर्नमेंट का एक इदारा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट पंजाब का, इसमें सबसे जो हाई लेवल का ऑफिसर वो है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के बाद आगे एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, सबसे ऊपर सेक्रेटरी है, फिर सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन, एडिशनल सोलिसिटर, एडिशनल सेक्रेटरी ओपिनियन, लेजिस्लेशन सेक्शन और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन। अब इसमें जो है एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन के बाद आ जाता है डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन, फिर सेक्शन ऑफिसर एडमिन और फिर सुपरिटेंडेंट। ये इसका पूरा स्टाफ है। इस तरह से एडिशनल सॉलिसिटर जो है इसका पूरा स्टाफ है। इसकी जॉब्स भी जो पीपीएससी के थ्रू अनाउंस होती रहती हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर, डिप्टी सॉलिसिटर, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ, डिप्टी डायरेक्टर लॉ की, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका एडिशनल सॉलिसिटर, फिर डिप्टी सॉलिसिटर, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर सुपरिटेंडेंट। इस तरह से एडिशनल सेक्रेटरी ओपिनियन, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ओपिनियन, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर सुपरिटेंडेंट। इस तरह से लेजिस्लेशन सेक्शन के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी ड्राफ्ट्समैन, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ड्राफ्ट्समैन, फिर सेक्शन ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन। ये किसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं, इन तमाम कानून का, जो कानून बनाए जाते हैं, जो आपके एक्ट्स बनाए जाते हैं, ऑर्डिनेंस बनाए जाते हैं, उनके ड्राफ्ट्स भी लेजिस्लेशन सेक्शन तैयार करता है। और एंड पे आ जाता है आपका डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके बाद चीफ ट्रांसलेटर और सेक्शन ऑफिसर। और सेक्शन ऑफिसर के नीचे फिर उनका जो कंप्यूटराइज्ड स्टाफ होता है, जो उनके क्लर्क्स लेवल के होते हैं। ये सारा का सारा आपका जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर क्या है, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का वो स्टाफ है, ये वो अपने ऑफिसर्स लोग हैं जो इस पूरे इदारे के अंदर काम करते हैं, इस इदारे को चलाते हैं, इस इदारे को रन करते हैं, ठीक है। अब ये जो जितना स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये आ रहा है आपको लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर। लेकिन इसके साथ जो है अटैच किया गया है एडवोकेट जनरल के ऑफिस को। एडवोकेट जनरल के ऑफिस का इसका अपना स्टाफ है, और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसेज जो इसके साथ अटैच किए गए हैं लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, इनका एक अपना स्ट्रक्चर है, इनका अपना काम है, ठीक है। इनका काम है गवर्नमेंट की लिटिगेशन को डिफेंड करना।
अब इनकी रिक्रूटमेंट कौन होती है? डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ठीक है। तो इनका काम है लिटिगेशन को डिफेंड करना। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने ओवरऑल एक ब्रॉड व्यू लिया है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का, कि ये महकमा क्या है और ये क्या काम करता है। उसके अंदर जहां पर और बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक फंक्शंस में एक ऑफिस है जो गवर्नमेंट की लिटिगेशन को डिफेंड करता है, वो है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस। इसके अंदर आपकी जो जॉब्स हैं, इससे रिलेटेड आपका सारा हमने नेक्स्ट देखना है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस आपका जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके फंक्शन देखेंगे, ये इदारा क्या काम करता है, ठीक है। चूंकि आपकी जॉब है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के अंदर एज ए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड एज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का। पूरे पंजाब के अंदर ये महकमा क्या है, ये क्या काम करता है, इसके क्या फंक्शंस हैं। जहां पर उसके और बहुत सारे फंक्शंस हैं, वहां पर उसका एक फंक्शन है गवर्नमेंट की लिटिगेशन को डिफेंड करना। आपकी जो जॉब है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, आपका काम है गवर्नमेंट की लिटिगेशन को, गवर्नमेंट के केसेस को पूरे प्रोविंस लेवल पर देखना और गवर्नमेंट के तमाम असासाजात की कानूनी तौर पे हिफाजत करना, अदालतों के अंदर गवर्नमेंट के केसेस को डिफेंड करना, केसेस को तैयार करके उनका दिफा करना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट के जितने भी मामलात हैं उनको देखना कानूनी तौर पर। यह काम है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस का। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को नोट कर लें, कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ लें। ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका जो पेपर स्ट्रक्चर है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का, उसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ये जितने मैंने आपको डाटा वहां यहाँ पे मैंने आपको लिख के चेक करवाया है, इसको आप नोट कर लें। इसमें से एमसीक्यूज भी जो है वो आपको आ सकते हैं और ये आपके रिटर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू के लिए ये बातें सारी जो है इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।